नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज की क्लास में हम लोग पूरे सप्ताह का रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि हम लोग जो हमारा 7 मई था वहाँ तक हम लोग करंट अफेयर की जो फुल लेंथ वीडियो था उस पर हम चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग 8 मई से और ये हमारी 15 मई तक के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को देख लेना। अगर आपने अभी तक मई माह के करंट अफेयर को नहीं पढ़ा है और एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये फुल लेंथ वीडियो है। इसमें सारे के सारे ललन टॉप प्रश्न आपके, जो भी क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हैं वो भी, और करंट अफेयर के क्वेश्चन तो इसमें है ही हैं आपके। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और जितने भी साथी जुड़ना चाहते हैं जल्दी से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। और हम लोग बात करने वाले हैं पूरे के पूरे 8 मई से लेकर 15 मई के करंट अफेयर के क्लास नोट्स पर। तो चलिए पहला हम आज बात करेंगे सबसे पहले 8 मई के करंट अफेयर पे। देखते हैं, पूछा गया है आपसे जर्मनी के 10वें चांसलर। तो आप सभी को पता है जर्मनी की जो राजधानी है, संसद है, वो है आपकी वुड्स्टेग, और राजधानी क्या है इसकी, बर्लिन है। तो यहाँ पर जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है चांसलर का। और यहाँ पर जो चांसलर बने वो कौन है, आपके फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी, इनकी पार्टी का नाम है। और ये सेकेंड दौर के जो मतदान थे उसमें इन्होंने या इन्होंने जीत हासिल की थी। यहाँ पर न्यूनतम आयु जो होती है आपकी वो कितनी होती है, 18 वर्ष की होती है। ठीक है 18 वर्ष की न्यूनतम आयु। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। प्रधानमंत्री की आयु कितनी होती है, 25 वर्ष। उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्य बनने की 25 वर्ष होती है। राज्यसभा बनने की 30 वर्ष होती है। वोट डालने की उम्र जो होती है भारत में वो 18 वर्ष की है। और लोकल गवर्नेंस में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, और ये किस नदी किनारे है, तो राइन नदी किनारे है ये। ठीक है। यमन के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने थे, तो यमन के जो नए प्रधानमंत्री बने थे इनका नाम है सलीम बिन बिक। ठीक है। और यमन की राजधानी क्या है, आप सभी को पता है, ये है आपका साना, और यहाँ पर हूती विद्रोह होता रहता है। तो ये इनका सामना करेंगे कौन, सलीम बिन बिक। इन्होंने मतलब इसका दायित्व लिया है कि ये इसको कम करेंगे, हूती विद्रोह को। ठीक है, इसका दमन करेंगे। तो उसके लिए यमन के जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो है सलीम बिन, इनका नाम याद रखना आप लोग। अब जैसे कुछ प्रधानमंत्री हैं आपके, जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद यूनिस है। नेपाल के कौन है, तो केपी ओली है। भूटान के कौन है, सेरिंग टोब्गो है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है, ये दोबारा बन गए हैं। न्यूजीलैंड के आपके क्रिस्टोफर लक्सन है। मैक्सिको की आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी कौन, तो वो है क्लाउडिया सिल्वा। सिंगापुर के हैं आपके लॉरेंस वॉग। ठीक है। और कनाडा के हाल ही में बने थे कौन, मार्क कॉनी, कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। SBI के हेड कौन है, सॉरी SEBI यानी जिसे हम सेबी बोलते हैं, इसके हेड कौन है, तो आप हैं आपके तुहिन खान। और अंग्रेजी को जो भाषा का दर्जा दिया है आपका, है ना, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है वो US ने दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पूछा गया ASI, जैसे आप लोग जानते होंगे सब लोग, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है। तो आप सभी को पता है जो ASI है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1861 में। इसके संस्थापक थे कनिंघम। तो हाल ही में इस संस्था के द्वारा सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का क्या किया, दस्तावेजीकरण किया। कहाँ पर, तेलंगाना में। और सातवाहन वंश, इसके संस्थापक कौन थे, तो आप सभी को पता है सिमुक। और इसकी राजधानी क्या थी, तो प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी, जो महाराष्ट्र में है वर्तमान में। ये एक मात्र सत्तात्मक क्या था, एक आपका वंश था। जैसे इसके बहुत ही फेमस आपके एक शासक है, इनका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, इनके बात याद रखना आप लोग। गुंडारम फॉरेस्ट रिजर्व से इसके शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया गया है। शिलालेख की भाषा जो है वो आपकी ब्राह्मी और प्राकृत थी। और महाजनपद ये आपका कौन सा था, तो आप सभी को पता है दक्षिण भारत में है आपका अशमक, इसकी राजधानी पोटन या पोटान। नदी आपकी गोदावरी, दक्षिण में ये एकमात्र था, ये आपको याद रखना, ये संबंधित है इससे। एपिग्राफी किसे बोलते हैं, तो एपिग्राफी हम लोग कहते हैं शिलालेखों को जो, या अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। योग दिवस की थीम क्या थी, तो आप सब लोग याद रखना, योग दिवस कब मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं। और इसकी थीम अभी घोषित कर दी गई है, वो है वन अर्थ वन हेल्थ। डेजर्ट हंट युद्धाभ्यास ये राजस्थान में होता है, तीनों विंग्स के द्वारा किया गया था, भारत की थल सेना, वायुसेना और जल सेना। सेकंड चंद्रमा पर लैंडिंग निजी जो उपग्रह किसने किया था, तो ब्लू घोस्ट उपग्रह ने। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IMF के अनुसार वर्ष 2025 में भारत GDP के आकार के अनुसार विश्व में कौन सी रैंक है, तो GDP के आकार में भारत की रैंक है 5th। IMF की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में। GDP के आकार में विश्व में पहले रैंक पर कौन है, तो वह USA, सेकंड पर है चाइना, थर्ड पर आपका जर्मनी, और फोर्थ पर आपका जापान।
पिछले साल नेक्स्ट ईयर जो था भारत वो चौथे स्थान पर था और भारत की जो जीडीपी आकार है वो 4187 बिलियन डॉलर। इसमें वृद्धि हुई है कितनी, तो 6% की वृद्धि हुई है भारत की जीडीपी में, ठीक है, आईएमएफ के अनुसार। नेक्स्ट आपसे पूछेगा विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका 7 मई को मनाते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस पहली बार 1996 में मनाया गया था। ऐसे ही आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाते हैं, तो 4 मई को मनाते हैं। तमिलनाडु व्यापारी दिवस कब मनाते हैं, तो 5 मई को मनाते हैं। विश्व हास्य दिवस ये 4 मई को मनाते हैं, यानी जो मई माह का पहला रविवार होता है उसमें मनाते हैं। इस बार ये 4 मई को पड़ा था। मॉक ड्रिल कब हुई थी, तो आपकी 7 मई को हुई थी। टाइगर ट्रम्प्स युद्धाभ्यास आपका भारत और यूएसए के मध्य होता है। रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, तो विदर्भ ने जीती है। किसको हराकर, तो वो केरल को हराकर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्रवीण सूद, आप सभी लोग जानते होंगे प्रवीण सूद को। इनका संबंध किससे है, आप सभी को पता होगा। इनका संबंध है किससे, तो सीबीआई के हेड है। चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं, तो इनका जो कार्यकाल था उसको 1 साल बढ़ा दिया गया, 1 साल एक्सटेंडेड कर दिया गया है। जो कार्यकाल होता है न्यूनतम वो 2 साल का होता है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनका कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। सीबीआई की बात करें तो इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका वाक्य है उद्योग निष्पक्ष अखंडता। इसको जो पावर मिलती है वो दिल्ली विशेष पुलिस एक्ट 1946 के तहत इसको शक्ति प्रदान की जाती है। आपसे पूछे सीवीसी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयुक्त जो है आयोग है, इसकी स्थापना संथानम समिति की द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एनडीएफसी के जो एमडी बने वो कौन बने, प्रकाश मृगदम। एनडीएफसी की स्थापना 1975 में हुई थी। आईएमएफ बोर्ड में प्रतिनिधित्व कौन बने, तो परमेश्वर नैयर को बनाया गया है। आईएमएफ बोर्ड से प्रतिनिधित्व करेंगे ये, ठीक है। अगला आपसे पूछेगा स्टेलिनग्राड की लड़ाई में योगदान, रूसी दूतावास दिल्ली में स्मारक का अनावरण किया गया है। तो आप सभी को पता है स्टेलिनग्राद की लड़ाई में जो योगदान दिया था उसमें रूसी दूतावास बनाया गया दिल्ली में। किसका, तो वो है आपके बीजू पटनायक, ठीक है। ये पायलट थे जब आपकी जो लड़ाई हुई थी इस समय। बीजू पटनायक आप सब लोग जानते होंगे इनको। स्टेलिनग्राड की लड़ाई जो हुई थी 1941 में हुई थी, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। और 9 मई को जो विजय दिवस मनाया जाता है वो रूस के द्वारा मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए किसके साथ, तो इंग्लैंड के साथ। भारत ऐसा मुक्त व्यापार हस्ताक्षर करने वाला भारत का 16वां देश है, यानी 16 देशों के साथ भारत ऐसा कर चुका है। ईयू यानी कि ईयू से बाहर हो गया था इंग्लैंड, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पुनः से इस पर समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। 3 साल की बातचीत के बाद ये ऐसा हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो टैरिफ को कम करके या टैरिफ को कम करना या टैरिफ को बिल्कुल ही ख़त्म करना, यानी शून्य की ओर ले जाना ही कहलाता है क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे FTA बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन जिसे हम GLEX, ठीक है, GLEX के नाम से जानेंगे, 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। इसका ये 12वां संस्करण है और इसकी थीम है नई दुनिया तक पहुँचना, ठीक है। आपसे पूछे भूमि सम्मेलन कहाँ हुआ था हाल ही में, तो भूमि सम्मेलन ये IF के द्वारा किया गया था वॉशिंगटन DC में। स्वामित्व योजना का इसमें प्रदर्शन किया गया था और भारत की जो स्वामित्व योजना है इसका प्रदर्शन इसमें किया गया था, तो भूमि सम्मेलन में, ठीक है। और जो आपका शिखर सम्मेलन है ये वाला वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन, ये 7 से 9 मई तक चलने वाला है आपका, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग इसे याद रखेंगे। कहाँ पेपर हवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित की गई है, तो ये सोथली हांगकांग में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि डॉक्टर गजेंद्र सिंह के द्वारा इस पर क्या किया गया है, नीलामी को स्थगित किया गया है। जैसे हमारे जो आपके बौद्ध थे, है ना, बौद्ध के जो उल्लेख थे किस चीज़ के, तो साबुन था, अस्थि थी और आभूषण थे, इनका नीलामी हो रहा था, तो इसको रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। शाक्य वंश का उल्लेख इसमें किया गया और खोज इसके 1898 में की गई थी बौद्ध अवशेषों की, ठीक है। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, खंजर 12 ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है। स्टार्टअप महाकुंभ ये आपका दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। रेलवे स्टेशन ऊर्जा संयंत्र शीर्ष स्थान कौन सा है, तो राजस्थान है। और शून्य गरीबी या P4 नीति किसने लाई थी, तो ये लाया था आपका आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। पाकिस्तान के 9 आतंकी जो ढांचे थे उन पर हवाई हमला करके 7 मई को इसको चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर को, क्योंकि आप सभी को पता है 22 अप्रैल को पहलगाम पर आतंकवादी घटना हुई थी और जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, तो उसी का जवाब देने के लिए इसको चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर को। और पाकिस्तान के 9 जो आतंकी ढांचे थे उन पर हवाई हमला किया गया था। इसमें ये तीनों विंग का जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें आपकी थल सेना, वायु सेना और जल सेना
तीनों ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। 1971 के बाद ऐसा हुआ था पहली बार कि तीनों विंग्स ने एक साथ किसी ऑपरेशन को किया हो। 1971 में हुआ था ऐसा लास्ट टाइम। तो ये जो 9 ठिकाने थे वो कौन कौन से थे जो पाकिस्तान पर हमला किया गया था? तो 4 तो पाकिस्तान में थे आपके, है ना। 4 तो पाकिस्तान में जो पॉइंट थे आपके, जैसे चक अमरू, सियालकोट, बहालपुर और मुरीदके, ये आपके पाकिस्तान में थे, बीच पाकिस्तान में। और 5 जो क्षेत्र थे आपके वो पीओके में थे, जैसे बागा, कोटला, भीमेश्वर, गुलबुर और मुजफ्फराबाद। ये मुजफ्फराबाद बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस पर भी हमला किया था भारतीयों ने, ठीक है, मतलब भारतीय सेना ने अटैक किया था। तो किसके द्वारा? तो राफेल हमने कहाँ से लिया? फ्रांस से। और फ्रांस की किस कंपनी ने बनाया? तो दसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। मिसाइल इसमें एक लगी थी स्कैल्प, जो को स्टेम शैडो के रूप में काम करेगी। 2 स्टेप में ये कार्य करेगी। पहले तो ये टारगेट को चुनेगी और टारगेट में जाकर पहले वहाँ पर जगह बनाएगी, उसके बाद जगह बनाकर ये फट जाएगी। इसमें बॉम्ब जो लगाया गया था वो तो हैमर बॉम्ब, है ना, ये कोलेस्ट्रॉल डैमेज करने वाला एक बॉम्ब था, इसका उपयोग किया गया था। तो ये हमें याद रखना है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अब हम बात करेंगे 9 मई 2025 के करंट अफेयर पर, ठीक है। इसमें पूछा गया है INS तमाला का कमीशन समारोह कहाँ किया गया? तो ये रूस में किया गया था, INS तमाला। उन्नत स्टील फ्रिगेट आपका एक छोटा युद्धपोत है जो रडार में नहीं आता है, ब्रह्मोस मिसाइल से ये लैस है आपका। कौन सा? तो तमाला। अरब सागर में इसको तैनात किया जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल आप सभी को पता है ये फायर एंड फॉरगेट है, सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और भारत और रूस के द्वारा इसको बनाया गया था। और 2 नदियां हैं जिनके नाम पर इस ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है, ब्रह्मपुत्र और मार्कोवा, ठीक है। ऐसे आप सभी को पता है S-400 या S-400, ये सुदर्शन चक्र भारत ने नाम रखा है इसका, ये रूस का है। राइस ऐप यूपी ने लॉन्च किया है। और मधुपुर गोंड मेला ये आपका कहाँ लगता है? तो माधवपुर गोंड मेला ये आपका लगता है गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ऑपरेशन गाइड 1, है ना, चैरेटर प्रारंभ हुआ है। तो इसको प्रारंभ करने की घोषणा की इसने इजराइल ने। गाजा पट्टी पर जो हमारा है आपका 1000 काव्या या पूर्णतः नष्ट करने के लिए इसको किया गया है गाजा पट्टी पर, ठीक है। अच्छा, ये हमारा इजराइल है। इजराइल के एक तरफ ये वाली जो हिस्सा दिख रहा है आपको वो वेस्ट बैंक, और ये वाला हिस्सा जो है ये आपका क्या है? तो वो है गाजा पट्टी। इसके ऊपर में है आपका कौन है? हिजबुल्लाह, यानी कि सीरिया में है और लेबनान में। इधर आपका भूमध्य सागर, और यहीं से इस पर इजराइल पर अटैक होते रहते हैं। तो इसी के लिए चलाया गया है आपका गाइडेंस चार्टर्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इजराइल की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? तो जेरूसलम है इसकी राजधानी। और नेसेट इसकी संसद का नाम है। आयरन डोम पद्धति किसकी है? तो इजराइल की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हार्प्स, ये क्या है? ड्रोन का उपयोग किसने किया है? तो इजराइल का है ये भी, ठीक है। आर्मी ने वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए इसको उपयोग किया है। 22 अप्रैल को पहलगाम घटना हुई थी, तो भारत द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाए गए थे बहुत सारे, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है ये। और भारत पाक सीमा पर आपका S-400 या 400 और एंटी ड्रोन इनको तैनात किया गया था, ठीक है। रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया आपका किससे? तो टेस्ट क्रिकेट से। पहला डेब्यू उनका 2013 में हुआ था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, ठीक है। डेविड वार्नर ने भी आपका संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है आपका। इसकी थीम है मानवता जीवित रखना इसकी थीम है। और ये किसका बर्थडे है? तो हेनरी ड्यूनेंट, जिनको 1901 में सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। 3 बार इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका, 1917, 1944 और 1963, ठीक है। ये प्रथम वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस समय, और इस समय ये आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय दिया गया था। और ये आपका जब 100 वर्ष इसके पूरे हो गए थे स्थापना के, तब इसको दिया गया था रेड क्रॉस को। थैलेसीमिया दिवस कब मनाते? तो 8 मई को मनाते हैं थैलेसीमिया दिवस, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा बोटन पहल। तो ये बोटन पहल का संबंध किससे? आतंकवादी पीड़ितों की सहायता के लिए इसको क्या किया गया? आतंकवाद से पीड़ित की सहायता के लिए इसको स्टार्ट किया किसने? यूएनओ ने। जैसे यूएनओ की स्थापना कभी 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष इसके कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसके कुल कितने अंग होते हैं? तो 5 अंग होते हैं किसके? यूएनओ के, ठीक है। रेपो रेट क्या है आपकी? तो 6% है। हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया? तो मनप्रीत सिंह को दिया गया। और WPL 2025 का विजेता कौन है? तो मुंबई है आपका। सिविल डिफेंस ड्रिल ऑपरेशन, ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास ये कहाँ हुआ आपका? तो बेंगलोर में गृह मंत्रालय के द्वारा इसको कराया गया था, ठीक है। ऑपरेशन सेवा ये अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। ज्योति योजना, ये ज्योति योजना कौन लेकर आया? तो केरल सरकार के द्वारा ज्योति योजना लाई गई है प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना लाई गई है केरल सरकार के द्वारा।
केरल की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, सीएम इसके पिनरई विजयन। ठीक है, राज्यपाल इसके हाल ही में नए बने, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके राज्यपाल कौन है। लोकसभा सीट है इसकी 21 और राज्यसभा सीट है इसकी 9 और विधानसभा सीट है 140। आदिशक्ति अभियान ये आपका महाराष्ट्र में चला गया था। और हार्ट लैम्प बुक किसकी है, तो बानू मुश्ताक की एक बुक है हार्ट लैम्प। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, स्टाफ सहभागिता पहल। स्टाफ सहभागिता पहल ये नेक्स्ट लीप और ये आपका सुपर एसबीआई ग्रेट टू ग्रेटर ये पहल जो चलाई है वो किसने, एसबीआई के द्वारा चलाई गई है। एसबीआई जो आपकी 3 बैंकों से मिलकर बनी है ना। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तब एसबीआई बनी थी, और 3 बैंक थी इससे पहले। तो 1886 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो शीर्ष जो आपके अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य बातचीत हो सके उसके लिए आपके लिए ये स्टाफ सहभागिता पहल चलाई गई थी, जिसे सुपर एसबीआई ग्रेट टू ग्रेटर बनाने के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाए आपसे, द्रव्य रत्नाकर निघट्टू और द्रव्य मकारा निघट्टू ये पांडुलिपियाँ हैं दोनों, और आयुर्वेद से इनका संबंध है। चर्चा में क्यों रही हैं, तो इनको पुनर्जीवित किया जाएगा, इनको डिकोड किया जाएगा। इसके लिए इसको क्या किया गया, हाल ही में ये चर्चा का विषय बने हुई थी। जो आपका द्रव्य रत्नाकर निघट्टू है इसके मृदगल पंडित जी इसके लेखक हैं, और जो आपका दिव्य नककारा ये इसके हैं भीष्म वैद्य जी। ठीक है, ये इसके लेखक हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 12 मई 2025 के करंट अफेयर पर। ठीक है, तो अगला हमारा जो डेट है वो कौन सा है आपका, तो वो है आपका 12 मई 2025। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं यूएस और चीन व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहाँ पर हुई, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये आपकी एक पहल चलाई गई थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, तो चीन से आयात पर टैरिफ लगाया गया था कितना, 145%, और चीन द्वारा भी फिर इसके बदले में लगाया था 125% टैरिफ लगाया गया था। तो ये दोनों की तरफ से आयात और निर्यात बंद होता जा रहा था धीरे धीरे, तो उसको ही ऐसे विवादों को कम करने के लिए इसकी वार्ता की गई। कहाँ पर, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर जैसे WHO WTO और अंकटाड, इनका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे, द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में विजय दिवस कब मनाया गया, तो 8 मई को। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, आपका 1939 से 45 तक डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस स्मृति दिवस को मनाया जाएगा। ठीक है, घोषणा की गई इसकी। द्वितीय विश्व युद्ध में आपके 2 प्रकार के देश थे, राष्ट्र थे, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। इसमें आपका यूएसए, यूके और यूएसएसआर इनकी जीत हुई थी, ये मित्र राष्ट्र थे, और जापान, इटली, जर्मनी ये आपके धुरी राष्ट्र थे। ठीक है, इनकी हार हुई थी। 9 मई को आप लोग सबको पता है विजय दिवस मनाते हैं किसके द्वारा, रूस के द्वारा। 8 मई को रेड क्रॉस डे या थैलेसीमिया डे मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा ये म्यांमार में चलाया गया था। और 52 में हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे कौन, तो BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। पायलट कौन है, पायलट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ खोला गया, तो अमरावती, और ये अमरावती कौन सा वाला है, तो महाराष्ट्र वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जस्टिस सूर्यकांत को बनाया गया है, जिसे आप सब लोग जानते हो नालसा के नाम से, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका जो एक्ट आया था वो 1987 में आया था, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में 9 नवंबर को। इसलिए 9 नवंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। तो नालसा के बारे में याद रखना, इसका एक्ट कब आया था, 1987 में आया था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। ठीक है, आर्टिकल 39A क्या कहता है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में हमें बताता है। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की बैठक कहाँ हुई थी, तो UAE में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, ये 2021 में की है, और इसमें आंकड़े जो आए हैं वो आपके 2019 और 21 के आए हैं। इसमें MMR के बारे में बताया गया है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट में MMR के बारे में बताया गया है। जो आपकी मात्र मृत्यु दर है वो 93 हो चुकी है। कितने, तो 1 लाख माहों पर। पहले ये कितनी थी, 130 थी, और घटकर ये कितनी हो गई, 93 हो गई है। IMR ये शिशु मृत्यु दर है, ये इसमें 27 हो गई है, और ये 1000 जीवित बच्चों पर थी। ठीक है, प्रजनन दर ये कितनी हो गई, तो 2 हो गई है। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, आपके ललन टॉप प्रश्न में आपसे पूछा गया पंचवटी एक्सप्रेस में ATM कहाँ लगाया जाएगा, तो महाराष्ट्र में। एक्सियो मिशन 4 के जो आपके भारत की तरफ से हैं वो कौन है, शुभांशु शुक्ला। और कुरियन जोसेफ समिति ये आपके केंद्र संबंध को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी, चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन। तो ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, लखनऊ में। ठीक है, ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया, लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र जो आपका बनाया जाएगा वो भी लखनऊ में ही बनाया जाएगा। ब्रह्मोस आप सब लोग जानते हैं फायर एंड फॉरगेट एक मिसाइल है, जो कि एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और मास्कोवा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत और रूस के मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, अब ब्रह्मोस मिसाइल हमने 2 देशों को बेची है, एक तो आपका फिलीपींस को बेच दिया। ठीक है, फिलीपींस को इसको बेच दिया, और इंडोनेशिया को बेचने की बात चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
और इसमें कितना लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा आपका आने वाला है। नेक्स्ट आपसे पूछे जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है आपका किसने? तो जगदीप धनखड़, जो कि आपके उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और ये आत्मकथा है किसकी? तो वह है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, इनकी आत्मकथा है। ठीक है। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को क्या किया गया? तो विश्व स्मृति रजिस्ट्रेशन में शामिल किया गया है। ईस्ट क्या है? तो ये चीन का एक कृत्रिम सूर्य है। यूपी एग्री और एआई प्रज्ञा पहल किसने स्टार्ट की है? तो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया। फंडिंग किसने की है इसमें? तो विश्व बैंक के द्वारा फंडिंग की गई है। यूपी एग्रीज क्या है? तो तकनीक पर आधारित कृषि के लिए। और एआई प्रज्ञा क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए। सीआरपीएफ की परेड कहाँ पर हुई थी? नीमच मध्य प्रदेश में इसकी परेड की गई थी सीआरपीएफ की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे सीबीआई ने किस ऑपरेशन के 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है? तो ऑपरेशन चक्र वी है ना, या चक्र 5 के द्वारा क्या किया है? जितने भी आपके सिम धोखाधड़ी रैकेट होते हैं उसका भंडाफोड़ करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है। कितने? तो 8 राज्यों में। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। और मैंने भी आपको पढ़ाया था कि प्रवीण सूद का जो कार्यकाल है वो 1 साल और बढ़ा दिया गया है। इसका एक्ट कब आया था? 1946 में एक्ट आया था सीबीआई का। नेक्स्ट आपसे पूछेगा लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता है ना, लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को क्या किया जाएगा? तो लोक सेवक कहा जाएगा। ये किसने बोला? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। ठीक है। आप लोग तहसील वगैरह में जाते होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टाम्प विक्रेता होते हैं। अब उनको स्टाम्प विक्रेता ना बोलकर क्या बोला जाएगा? लोक सेवक बोला जाएगा। और वो भी किसको? लाइसेंस जिनको प्राप्त हो उनको। अब इसका होगा क्या क्या फ़ायदा है इसका कि इनको लोक सेवक बोला गया है? तो भ्रष्टाचार धारणा अधिनियम के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। और ये कब आया था? 1988 में इसको लाया गया था। ललन टॉप प्रश्न, वैश्विक न्याय शांति और प्रेम सम्मेलन कहाँ हुआ? यूएई में। और ये आपका जो स्टाम्प विक्रेता हैं ये लोक सेवक इनको बोला जाएगा क्यों? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। क्यों? आप सभी पता है 100 रुपये का जो आपका स्टाम्प पेपर है वो कितने का? 200 का मिल रहा है। 500 का जो स्टाम्प पेपर है वो आपका 1000 में मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो ये भ्रष्टाचार धारणा अधिनियम के तहत आ जाएंगे और इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। 38वां सूरज कुंड मेला ये आपका कहाँ पर? तो फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पर? आपका हरियाणा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना क्योंकि सबको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पता होगा ऑपरेशन बनियान अल मसरूस ये किसका है? तो पाकिस्तान का है। ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए पाकिस्तानियों ने चलाया था। अटैक किया था कैसे? तो स्वर्म अटैक 500 ड्रोनों द्वारा एक साथ अटैक किया गया था। ठीक है। 500 ड्रोनों के द्वारा। तो ये हमने आप सभी को बताया भारत ने जो अटैक किए थे वो कहाँ कहाँ पर किए थे? तो नूर खान एयरवेज पर किया था, रफ़ीक एयरवेज पर किया था, मुरीद एक्सप्रेस पे और सखोदा जो आपका एयरवेज था इनको तबाह कर दिया था। अर्थ है इसका स्टील या कांच की दीवार, इसका है बामियान अल मसरूस का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका शतरंज पर प्रतिबंध लगाया। अब हम लोग बात करेंगे 13 मई के करंट अफेयर पर। शतरंज पर प्रतिबंध लगाया किसने? तो वो है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने शतरंज के जो भी आपके मैच होंगे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी पूर्णतः शतरंज पर आपका क्या लगा दिया? बैन लगा दिया है। इसको क्यों बैन लगाया है? तो जुआ बताया, और जुआ इस्लाम में क्या होता है? बैन होता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। और शतरंज की बात करें तो इसका आविष्कार भारत में हुआ था। इसमें 64 खाने होते हैं और 8 प्यादे होते हैं। और शतरंज दिवस कब मनाते हैं? तो 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अफगानिस्तान में राजधानी वो क्या है? काबुल है। और सलमा बांध और फ्रेंडशिप बांध किसने बनाया था? भारत ने बनाया था। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए। जैसे कि आपसे पूछा गया है एयर इंडिया शो ये कहाँ पर हुआ था? आपका बेंगलोर में। राजनाथ जो मंत्री हैं आपके रक्षा मंत्री इनके द्वारा। वनडे मैच में सेकंड सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं? तो वह आपके रोहित शर्मा। थर्ड एआई सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका पेरिस में। और थाई पुसम उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो ये आपका तमिलनाडु में। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया किसने? तो वो है आपके विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अभी रोहित शर्मा ने भी लिया था तो उसके बाद विराट कोहली जी ने भी ले लिया। इनका पहला मैच कब हुआ था? तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इनका पहला मैच हुआ था, 2011 में खेला गया था। और जनवरी 2025 में इन्होंने अंतिम टेस्ट खेला था। टेस्ट में इनके कितने? तो 30 शतक हैं और 7 दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं ये। सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट के विराट कोहली। ठीक है। रोहित शर्मा, डेविड वार्नर और आपके कौन है? पोंटिंग, इनके द्वारा भी संन्यास की घोषणा कर दी गई थी। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत के रैंक 96। मित्रा पहल किसने स्टार्ट किए? तो सेबी के द्वारा। मीगा और मेगा ये यूएसए की पहल है। और राजेंद्र भालेंद्र ट्रॉफी किसको दी गई? सर्विसेज को दी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा बाल अधिकार के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भुवन रिफू, ये वकील हैं आपके। ठीक है। और बाल अधिकारों के लिए इन्होंने विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त किया है।
बैठक हुई थी इसकी कहाँ पर, डोमिनिक रिपब्लिक में इसकी बैठक हुई थी और फोकस था इसका बाल विवाह मुक्त भारत हो, इसके लिए इसको दिया गया है। विधि दिवस आपसे पूछे कब मनाते हैं, संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका 26 नवंबर को। फाय सागर झील, ये आपकी वरुण सागर झील इसका नाम कर दिया गया है अजमेर में। पहला बायो बैंक, ये आपका पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल में। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ लगेगी, तो फिलीपींस में लगेगी। 6th धर्म गौर्जन युद्धाभ्यास, ये आपका भारत और जापान। बाल श्रम पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो आर्टिकल 24 के तहत। बाल एवं किशोर निषेध अधिनियम कब आया था, 1986 में। बंधुआ मजदूरी अनुमूलन एक्ट कब आया था, 1976 में। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, 1948 में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। बाल की बात आई थी तो इसलिए मैंने सारे फैक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, ये वाले फैक्ट। ठीक है, ऊर्जा से 100% संचालित विधानसभा कौन सी होगी, तो भारत की पहली विधानसभा होगी जो कैसी होगी, सौर ऊर्जा से संचालित होगी, वो होगी आपकी दिल्ली विधानसभा। इसमें 500 किलोवाट की यूनिट लगाई जाएंगी जो ऊर्जा संयंत्र का काम करेंगे। ठीक है, शुभारंभ किया इसका किसने, तो रेखा गुप्ता ने। नई दिशा पहल, ये बालिकाओं को पुनः स्कूल से जोड़ने के लिए, जो बच्चे हैं स्कूल छोड़ चुके हैं उनको पुनः से स्कूल लाने के लिए नई दिशा पहल चलाई गई है दिल्ली में। सांकेतिक भाषा उपयोग की जाने वाली पहली विधानसभा कौन सी थी, तो पंजाब विधानसभा है। दिल्ली विधानसभा में 10% का आपका प्रधान सभा में क्या होता है, 10% सदस्य क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट मत्स्य 60,000 क्या है, तो पनडुब्बी है एक आपकी। और 26 में आपके चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बने थे, ज्ञानेश कुमार बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा ये कब मनाई गई थी, 12 मई को। UN बैसाख दिवस, इसकी मान्यता 1999 में UN ने दी थी। 2025 में यह आपका कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो वियतनाम में हो रहा है। ये बुद्ध पूर्णिमा क्यों स्पेशल होती है, तो क्योंकि भगवान बुद्ध को इसी दिन इनका जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति ने बोधगया में, और इनका मोक्ष यानी इनकी जो मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण जो हुआ था, वो आपका कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो जन्म 563 BC में, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और ये शाक्य वंश से संबंधित थे। पहला इन्होंने उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और महायान और हीनयान ये कब अलग हुए थे, महायान और हीनयान जो दो आपके संप्रदाय बने थे ये कब, तो चौथी बौद्ध संगति में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन, यानी उस समय राजा कौन थे आपके, तो वो थे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क राजा थे। अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी, तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। BCCI स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, तो वह है आपकी मनु भाकर। और टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, तो आपकी पूर्णिमा देवी। नर्स दिवस कब मनाते हैं, तो नर्स दिवस आपका 12 मई को मनाते हैं और इसकी थीम है हमारी नर्स हमारा भविष्य। ये बर्थडे होता है किसका, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैम्प इनको हम बोलते हैं क्योंकि जो आपका युद्ध हुआ था क्रीमिया युद्ध, उसमें इन्होंने सैनिकों की सहायता की थी अंधेरे में लैंप जलाकर, इसलिए इनको बोलते हैं लेडी विद द लैम्प। 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस इटली में। ठीक है, 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो आप सब याद है टेक्नोलॉजी डे या प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 1998 में आप सभी को बताया सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था ऑपरेशन शक्ति के तहत। कृत्रिम द्वीप पर अपतटीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर बनेगा, मुंबई। स्नूकर स्वर्ण पदक ये किसने जीता है, तो स्नूकर में स्वर्ण पदक जीता है आपको पंकज अडवाणी ने। FBI के नए अध्यक्ष या निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो वो हैं काश पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 लॉन्च किया किसने, तो सर्वम AI ने दोबारा 11 भाषाओं में ये क्या करेगा, स्पीच करेगा और समझेगा। खनिज प्रमुख खनिज की मान्यता किसको मिली, तो माइका, क्वार्ट्ज, फेल्सफर और वेरिट्स को। मित्रा पहल और छोटी पहल AMFI के द्वारा स्टार्ट की गई है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। ठीक है, भोपाल में इसको स्थापित किया जाएगा ताप्ती बेसिन गंगा रिचार्ज परियोजना को। बंस घाटी में प्रवाहित होती है आपकी ताप्ती नदी, ओकाई बांध इस पर बना हुआ है। और उद्गम कहाँ पर होता है इसका, तो बैतूर पठाल से होता है। ऐसे आपसे पूछे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे MP और राजस्थान के मध्य पार्वती और काली सिंध है। MP और UP के मध्य जो आपका केन बेतवा लिंक है। और MP और राजस्थान के मध्य चीता के लिए हाल ही में क्या हुआ है, मुकंदरा हिल्स में समझौता हुआ है। एशिया का पहला जो आपका पेन जीनोम है ये किसका बनाया गया है, पेन जीनोम, तो ये पेन जीनोम चावल का बनाया गया है। इसमें जो आपकी चावल की 144 जंगली और कृषि प्रजातियां हैं उनका जीनोम को जोड़कर एक नया जीनोम बनाया गया है। जब जीनोम को जोड़कर नया जीनोम बनाया था तो उसे बोलते हैं पेन जीनोम। और ये किसका बनाया गया है, तो चावल का। लगभग 144 से अधिक जो आपकी चावल की प्रजातियाँ हैं उनको मिलाकर एक चावल की प्रजाति बनाई गई है। चावल का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे बोलते हैं ओराइवा सोटाइवा। ठीक है, ओराइवा सोटाइवा। विटामिन A किसमें पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में पाया जाता है। पॉलिश चावल जो होते हैं इसमें विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। प्रो कबड्डी लीग किसने जीता है, तो वो है आपका हरियाणा ने इसको जीत लिया है प्रो कबड्डी लीग को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा नागरहोल टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, नागरहोल टाइगर रिजर्व चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ की जो 52
जैनु कुरवा परिवार है, उन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। ठीक है। आप सभी को पता है एसटी यानी जो जनजाति होती है आपकी, और पारंपरिक वनावली एक्ट जो आपका आया था 2006 में आया था, इसके तहत भूमि को वापस दिलाना कार्य होता है। ठीक है, जनजातियों की। और ये कहाँ पर आपका, तो कर्नाटक में। आप सभी को पता है नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ये सब कहाँ पर आपके नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व दिए हैं आपके कर्नाटक में। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था, तो GSLV F12 के तहत इसको लॉन्च किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो 4 खिलाड़ियों को दिया गया 2024 में। ये मनु भाकर, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह और ये यहाँ पे डी गुकेश। अब हम बात करेंगे 14 मई के करंट अफेयर पर। 2025 का हमारा ये 14 मई 2025 का करंट अफेयर है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है, तो सुजेन ले को विपक्षी का नेता बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि आप सभी पता है ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में किसकी सरकार बनी है, तो एंथनी अल्बनीज़ की सरकार बनी है। यहाँ के प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीज़। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी इसकी कैनबरा, प्रधानमंत्री यहाँ के एंथनी अल्बनीज़। सोने की खान है यहाँ पर कौन कौन सी, तो कुलगाड़ी और कालगोडी। मरुस्थल है यहाँ पर विक्टोरिया, सिप्सन और गिब्सन। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में है, इसके पूरब में, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। भारत में विपक्ष के नेता कौन है, तो वह है राहुल गांधी जी। नेक्स्ट आपसे पूछे, जो 2025 से 2039 तक जन्मे जाएंगे बच्चे, उन बच्चों को क्या बोला जाएगा, तो जनरेशन बीटा बोला जाएगा। यानी जनरेशन बीटा के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स बताइए। लेकिन इसका जो शुभंकर था वो क्या था, तारा और तेजस था। ग्रीन घरेलू उत्पाद मॉडल ये आपकी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे, पोएम 4 मिशन, ये लोबिया बीज के अंकुरण से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 2025 का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बना है, तो वो है आपका पोर्टर। ठीक है, पोर्टर को क्या बनाया गया है, तीसरा यूनिकॉर्न बनाया गया है भारत का। और ये ऑन डिमांड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है आपका। ठीक है, पहला कौन सा था, जस्पे, और दूसरा था आपका नेट्राडाइन। यूनिकॉर्न क्या होता है, तो जिसकी नेटवर्थ जो होती है या मार्केट कैप जो होता है वो आपका $1 बिलियन का होता है। ठीक है। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए, जल्लीकट्टू कहाँ मनाते हैं, तमिलनाडु में। भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया, CBI ने। गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन से, सुबियांतो, ये आपके इंडोनेशिया के। और इसरो के अध्यक्ष कौन बने, तो V नारायण को बनाया गया इसरो का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आपका, यस बैंक में 200% हिस्सेदारी खरीदने वाले SMBC का संबंध किससे है, तो जापान से है। ठीक है, ये जो आपकी SMBC है 6th निजी बैंक है, वाणिज्यिक बैंक। बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा जो सीमा पार निवेश किया गया है वो यहीं पर किया गया है। ठीक है। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बेकारी मुक्त शहर कौन सा बना है, तो इंदौर बना है। ठीक है। रोजगार को यहाँ पर बड़े लोग जो हैं उनको रोजगार में लगाया गया और जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजा गया। तो इस प्रकार से इंदौर जो है आधिकारिक तौर से क्या हो गया है, बेकारी मुक्त हो गया है। किसके तहत, तो आपका BNSS जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसकी धारा 163 के तहत भीख मांगना क्या बताया गया है, अपराध बताया गया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन केलर कर लेना इसको। ठीक है, ऑपरेशन केलर ही लिखा है। ये कहाँ पर, तो सोफिया जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। आतंकवादी विरोधी जो अभियान है इसको चलाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया भारतीय सेना के द्वारा। और भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी। मृत्यु इसमें किसकी की गई थी, तो शाहिद कुट्टे जो कि पहलगाम का मुख्य आरोपी था, और यहीं पर ये चलाया गया था आपका ऑपरेशन केलर। ठीक है। द्विपक्षीय वार्ता के लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, POK खाली करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता है तो उसको POK खाली करना पड़ेगा पहले। BCCI के सचिव कौन है, देवजीत सेठिया। और संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर होगी, तो बेंगलोर में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें आप लोग दोस्तों के साथ। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा GDP राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा, तो महाराष्ट्र। सेकंड है आपका कर्नाटक, और उत्तर प्रदेश याद रखना ये 5वें स्थान पर है। राजस्थान 8वें नंबर पर है। ठीक है। GST आप सब लोग जानते हैं, इसका जो कुल आपका राजस्व संग्रह हुआ है वो 21.36 लाख करोड़ का हुआ है। GST की बात करें तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस। ठीक है, GST को हम लोग क्या बोलते हैं, तो GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है आपका, एक वन नेशन वन टैक्स है, और ये समवर्ती सूची का विषय है। अप्रत्यक्ष कर है आपका 191वां संविधान संशोधन किया गया था, 122वां बिल था, इसके तहत जोड़ा गया था, लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। आर्टिकल 279A में GST परिषद है, और इसकी बैठक होती है वो अभी हाल ही में कहाँ हुई थी, जैसलमेर में हुई थी। इसके जो 33 सदस्य होते हैं इनमें से इसका अध्यक्ष जो होता है वो आपका वित्त मंत्री होता है। PMO वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन है, तो वह है आपके हिमांशु दास। रूपा पब्लिकेशन के द्वारा इसे जारी किया गया। ललन टॉप प्रश्न देख लीजिए,
एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, ये इसमें भारत के स्थान कौन सा, 3rd स्थान है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 4th है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा 2024-25 में 12 प्रमुख बंदरगाहों में किनको कार्गो हैंडल किया गया है। तो आपका लगभग सबसे ज़्यादा जो आपका कार्गो हैंडल किया है वो 855 मिलियन टन का किया गया है, जिसमें 4.3% की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम और जो गैस है इसका आपका कार्गो किया गया था हैंडल। और टॉप है आपका पाराद्वीप, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आपका है ये गुजरात में है, इसने क्या किया, टॉप किया है। ठीक है। 13वां आपका मुख्य बंदरगाह कौन सा होगा, तो वह है वदावन पोर्ट, महाराष्ट्र का। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली कहाँ शुरू हुई, भूटान में। पर्यटक एयरलाइंस टूर होटल का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें बैंक कौन सी होगी, तो बिनस पे और एक और डी के पे, ये दोनों बैंक होंगे आपकी। क्रिप्टो आप सब लोग जानते होंगे क्या होता है। क्रिप्टो होता है एक डिजिटल करेंसी, आभासी मुद्रा होती है जिसको छू नहीं सकते हैं, है ना। ब्लॉकचेन तकनीक पर ये आधारित होती है और एक सुरक्षित तकनीक होती है जिसके तहत मुद्रा को क्या नहीं किया सकता, इधर से उधर नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको चोरी नहीं किया जा सकता। पहली जो थी आपकी कौन सी बिटकॉइन, ये किसने बनाई थी, तो सातोशी नाकामोटा, ये जापान के थे, इनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2025, तो इसको जो स्टेज फर्स्ट थी इसमें यूएसए में ये हुई था और इसमें भारत 4 पदक जीता था। लेकिन स्टेज 2 जो हुआ है वो आपका संघाई में हुआ है, इसमें भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और भारत की इसमें 2nd रैंक रही है। ठीक है। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका 15 मई 2025 के करंट अफेयर पर। और ये 15 मई 25 का करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके जो लगातार के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्टर्न राष्ट्रीय बैंक कौन सा है, तो वो है आपका कतर नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्निकल सिटी है, इसमें क्या करेगा, आपका शाखा खोलेगा कतर नेशनल बैंक। ठीक है। कतर में क्या हुआ था, तो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का। और 2026 का कहाँ पर होगा, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका के जो महादेश हैं, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, यहाँ पर होगा। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो आपकी गणतंत्र दिवस में दी गई थी किसको, तो महाकुंभ यूपी को दी गई थी। सिन्वेक्स दिवस भारत और कंबोडिया के मध्य होता है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किया गया है, इसके द्वारा, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ICC के अध्यक्ष कौन है, सबसे युवा अध्यक्ष हैं आपके कौन, तो वो हैं जैसा। यूनेस्को जल संग्रहालय में शामिल किया गया किसको, तो ये 3rd आपका संग्रहालय होगा जो यूनेस्को जल संग्रहालय में इसको शामिल किया है, तो वो कोझिकोड जल विरासत संग्रहालय है। कोझिकोड में ही है, आपका साहित्यिक शहर है आपका कोझिकोड। और आयु अनुकूल शहर है आपका। और मसाला अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, कोझिकोड में ही है। उदयपुर संग्रहालय ये पहला था। और लिविंग वाटर ये आपका संग्रहालय है, ये पुणे का है। ठीक है। तो तीसरा बन चुका है आपका कौन सा, तो कोझिकोड जल संग्रहालय जो यूनेस्को में शामिल हुआ है। यूनेस्को की जो मेमोरी रजिस्टर है इसमें किसको शामिल किया गया, तो नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को शामिल किया गया था हाल ही में, नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। यूनेस्को का संगीत शहर किसको बनाया गया, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश को बनाया गया है। 15वीं यूनेस्को की अमूर्त धरोहर कौन है, तो वो है गरबा नृत्य। अमूर्त धरोहर में जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनमें भारत की कुल साइट कितनी है, तो 43 है। हॉर्नबिल उत्सव कब मनाते हैं, तो कहाँ मनाते हैं, नागालैंड में 1 दिसंबर को मनाते हैं। हरिमो शक्ति ये भारत और मलेशिया के मध्य होता है। और 76वां आपका यूपी का जो जिला बना था अस्थायी, वो कौन सा था, कुंभ महाक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका तपरापचू संरक्षण रिजर्व, ये आपका कहाँ पर है, स्पीति घाटी मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो सबसे बड़ा जो आपका है ये 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर सर्वाधिक हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है। और पहला स्थान किसका है, तो हेमिस नेशनल पार्क का है, ये आपको याद रखना है, सर्वाधिक हिम तेंदुओं में। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे न्यू टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, तो वो है आपका माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। नया नेशनल पार्क कौन सा है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा का है। यूनेस्को में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके, तो 12 हैं। 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, धौलपुर करौली राजस्थान। और 56वां कौन सा है, तो गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। और 57 में रातापानी मध्य प्रदेश। सबसे छोटा नेशनल पार्क है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क। आयुर्वेद दिवस कब मनाएंगे, तो आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई 23 सितंबर को। पहले ये धनतेरस वाले दिन मनाया जाता था, जो कि धन्वंतरी का क्या था, जन्म दिवस था, इसीलिए इसको धनतेरस मनाया जाता था। लेकिन इसकी कोई तारीख निश्चित नहीं थी, अब इसकी एक तारीख निश्चित कर दी गई 23 सितंबर आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय का मतलब होता है आयुष, ए फॉर होता है आयुर्वेद, यू फॉर होता है योग, वाई फॉर होता है योग, यू फॉर होता है यूनानी, एस फॉर होता है सिद्ध, एस फॉर होता है आपका होम्योपैथी। तो आप सभी को बताइए हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जो आपकी ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर आप सभी को बताया क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है कब, 21 जून और 22 सितंबर को। और ये 21 मार्च और इसको विषुव होता है आपका 23 सितंबर को।
तो इसीलिए 23 तारीख की तारीख को लिया गया है। 21 दिसंबर को ये आपका और 21 जून को ये आपका होता है। सूर्य जो होता है सीधा पड़ता है कहाँ पर, इन्हीं कर्क रेखा पर, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर ये विषुव होता है आपका। आपसे पूछे ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा, तो ध्यान दिवस मनाएगा आपका कब, 12 जुलाई को। सॉरी, ध्यान दिवस मनाएगा 22 दिसंबर को, और आशा दिवस मनाएगा 12 जुलाई को। योगा दिवस आपका 21 जून को मनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 21 मार्च को जो विषुव होता है इसमें दिन रात बराबर होते हैं आपके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए किसने, तो रामकृष्ण गवई। इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, जिसे हम BR गवई के नाम से जानते हैं। ये अमरावती महाराष्ट्र के हैं। 14 मई 2025 से और 23 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है। कल के दिन इन्होंने क्या ली थी, अपने पद की शपथ ग्रहण ली थी। और शपथ इनको किसने दिलाई थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई थी। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 124 में। सुप्रीम कोर्ट ने कब कार्य करना स्टार्ट किया था, तो 28 जनवरी 1950 को। और उसके पहले अध्यक्ष या पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे कौन, तो जस्टिस हीरालाल जेखानिया, ठीक है। कनाडा मंत्रिपरिषद, आप सभी को पता है कनाडा में नई आपकी मंत्रिपरिषद बनी है, और इसी मंत्रिपरिषद में विदेश मंत्री बनी है आपकी अनीता आनंद, ठीक है। इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है, और ये भारतीय मूल की हैं, ठीक है। UPSC के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो होंगे अजय कुमार। ये पूर्व रक्षा सचिव है, और ये प्रीति सूदन के स्थान पर आए हैं। आप सभी को पता है UPSC किस भाग में है, भाग 14 में है, ठीक है। आर्टिकल 312 से ये स्टार्ट होता है, आप सभी को इसके बारे में याद रखना है। और UPSC संघ लोक सेवा आयोग इसको हम लोग बोलते हैं, भाग 14 में है, और इसके अध्यक्ष ने बने अजय कुमार, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, भारत के पहले 3NM चिप डिज़ाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नोएडा उत्तर प्रदेश और बेंगलोर कर्नाटक में। अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा जो आपका नैनोमीटर चिप डिज़ाइन है, इसमें क्या होगा, तो डिज़ाइन चिप की डिज़ाइन की जाएगी, इसका टेस्टिंग किया जाएगा, असेंबल कार्य किया जाएगा, सब इन्हीं दोनों स्थानों पर होने वाला है। तो हाल ही में नोएडा में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2024 की तो वेरोनिका विसेल को दिया गया, ये चिली की हैं। बीमा सखी योजना ये हरियाणा में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, तो अरायना सबालंका है। पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर ये आपका गोरखपुर बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वैज्ञानिक डॉक्टर सुवर्णा अय्यप्पन का निधन हो गया। तो ये जो आपके सुवर्णा अय्यप्पन थे, ये आपका नीली क्रांति के जनक थे, यानी मत्स्य पालन से संबंधित थे। इनका निधन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, या यूँ कह सकते हैं बहुत ही एक संदिग्ध रूप से इनका निधन हुआ है। और कावेरी नदी में इनकी जो लाश मिली है अभी हाल ही में, इनको 2022 में पद्मश्री दिया गया था। ICAR के जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मत्स्य प्रमुख रह चुके हैं। चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया, तो श्रीलंका ने। किसने किया है, श्रीलंका ने चक्रवात शक्ति का नामकरण किया है। अंडमान सागर में ये आएगा 23 से 28 मई के बीच में। घोषणा इसकी किसने की, तो भारत मौसम विज्ञान विकास के द्वारा इसकी स्थापना क्या की गई है, इसकी घोषणा की गई है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। 99% आपका जो दान करने का संकल्प लिया है 2045 तक, ये अपना 99% दान कर देंगे। कौन है, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। इन पर संपत्ति है 168 बिलियन डॉलर की। इनका जो दान करने का उद्देश्य है वो है गरीबी निपटान और रोकथाम बीमारियों के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा ये भी आपका पूछा गया है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खुलेगा, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। इससे पहले इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, तो पटना में, गुवाहाटी में, भुवनेश्वर, कोच्चि, वाराणसी और कोलकाता, यहाँ पर इसके पहले से थे। एक और नया खुल गया कहाँ पर, श्रीनगर में। झेलम, चिनाब, रावी नदी यहाँ पर स्थित है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।